इस वाले एपिसोड का नाम है अकेला साइबोर्ग। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ पर एक आदमी बता रहा होता है कि इस साल मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक फैल रहा है। पता नहीं ये मच्छर क्या करके बैठेंगे। और इसी के बारे में हमें बताने वाले हैं एक मिस्टर जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है मच्छरों के ऊपर। और हमारा साइटामा घर में टहलता रहता है और गमलों में पानी देता रहता है। और फिर वो बंदा आता है न्यूज़ पर और वो बताता है कि ये मच्छरों की बिल्कुल नई प्रजाति है। तो मुझे घंटा नहीं पता ये क्या है। और फिर वो कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो न्यूज़ देने लगते हैं कि सिटी जेड में जानवरों के ऊपर अजीब से मच्छरों ने हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया गया। और उन मच्छरों ने उनका सारा खून चूस लिया और वो जानवर हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं बचे। हमें दिखाया जाता है साइटामा के पास, यानी जो हमारा जो हीरो है गंजा, उसका नाम साइटामा है, उसके पास एक मच्छर आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो मच्छर वहाँ से बच जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस मच्छर को मारता है। पर वो मच्छर नहीं मरता और साइटामा उसे मारता रहता है पर वो नहीं मरता। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मच्छर उड़े हुए जाते हैं और एक बंदा आता है और आकर देखता है नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई एक पंछी पड़ी है, एक पक्षी जिसका खून बहुत ही अच्छे तरीके से चूसा गया है और उसमें ज़रा सा भी माल नहीं बचा। और वो बंदा आकर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी लोकेशन मिल गई। और वो देखता है सामने बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप सभी को पता होगा 1000 व्यू होते ही हम अगला एपिसोड डाल देते हैं। तो कोशिश करना इस बार जल्दी से 1000 व्यू हो जाए और फिर जल्दी से हम एपिसोड डालते। और हमें दिखाया जाता है सिटी में से एक चोर निकल कर आता है जिसने बहुत ज़्यादा चोरी की है। और वो कहता है भला एक मच्छर इंसानों का खून कैसे चूस सकते हैं। इस सिटी में सब इंसानों का बाहर निकलना मना है और किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है। और वो कहता है कि ये दुनिया बेवकूफ़ है, बोला एक मच्छर क्या ही बिगाड़ सकता है। अचानक से उसके पास से कुछ गुजरता है और वो कहता है ये क्या था, हवा का झोंका। और बहुत सारे मच्छर आते हैं और उससे चिपट जाते हैं और उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। और फिर उसका खून चूस कर वो जैसे ही उड़कर जाते हैं उसे हड्डियों का ढांचा छोड़ जाते हैं। और एक मच्छर गर्ल खड़ी होती है जो मच्छरों की रानी या शायद किसी वजह से मच्छरों को कंट्रोल कर रही है और वो सारा का सारा खून उसे ला कर दे रहे हैं। और वो कहती है कि मुझे इससे थोड़ा ही मज़ा आया, मुझे ऐसा और चाहिए। और फिर वही बंदा आ जाता है जिसने उस पंछी को देखा था और आकर कहता है कि तुमने ही यहाँ के लोगों का ये हाल किया है। अब मुझे पता चला कि तुम ही हो यहाँ जो वो कर रही हो और यहाँ से लोगों पर सितम ढा रही हो और तुम ही इन मच्छरों को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रही हो और ये तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और वो कहती है जाओ मेरे मच्छरों, इस बंदे को तबाह कर दो, ये जो भी है। और वो जाते हैं, मच्छर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कहता है फायर, और सारे के सारे मच्छर तबाह हो जाते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इन जहाज़ों में नहीं आने वाला, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुमने सारे मच्छर का मेरे ऊपर हमला करवा दिया और मैं इन्हें तबाह कर सकता हूँ। और तभी वो अपने हाथों में से एक फायर मारता है और हमें दिखाया जाता है अपना साइटामा ने मच्छर को मार दिया है। लेकिन वो मच्छर उसके हाथ के बीच में से निकल कर उड़कर भाग जाता है। वो साइटामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और इधर जो हमारा ये रोबोट वाला बंदा है हीरो, ये लड़ रहा होता है उस मच्छर देवी के साथ। और वो जो मच्छरानी होती है वो अटैक करती है उस बंदे पे और वो दूर जाकर गिरता है बिल्डिंग पे। और फिर से वो उड़कर आता है और अटैक करता है और वो बंदी फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, वो दूर जाता है। और फिर वो कहता है फायर, उसे फायर का अटैक करता है पर वो मच्छरानी बचती रहती है और वो आकर अटैक करती है और उसका हाथ तोड़ देती है और कहती है अब तुम्हारी पैरों की बारी है। और फिर वो देखती है कि उसके पैर तो टूट चुके हैं, यानी उस बंदे ने उसके दोनों पैर को तोड़ दिया है। और फिर वो कहता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। और वो बंदी सोचने लगती है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, ये नामुमकिन है, इसने ऐसा कब कर लिया। और फिर वो बंदा अपने हाथों में फायर बनाता है और उसे मारता है पर वो बचकर भाग जाती है। और वो कहता है कि मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। और फिर वो बंदी उड़ी हुई जाती है और कहती है मेरे मच्छरों तुम कहाँ हो, फटाफट मेरे पास आओ। और वो सोचने लगती है कि ये लोग भले ही छुप गए हो, मेरे मच्छर इन्हें नहीं ढूंढ पा रहे, पर यहाँ अभी भी जानवर है जो कि अधमरे हैं, मैं उनसे खून लूँगी। और वो उनसे ही खून लेती है और सारे के सारे मच्छर उसे आकर खून देने लगते हैं। और जैसे ही वो बंदा अपने हाथों में फिर से फायर बनाता है, पीछे से साइटामा हिट लेकर मारने के लिए आता है मच्छर को, पर वो मच्छर मरता नहीं है। और फिर वो बंदा बोलता है हे तुम यहाँ से चले जाओ और तुम यहाँ जो भी कर रहे हो, अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो ये मच्छर तुम्हारा खून पी जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। वो कहता है अच्छा तुम यहाँ गलत आ गया, ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी सारे के सारे मच्छर आते हैं और आकर उस बंदे के ऊपर और साइटामा के ऊपर चिपक जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। और जो वो बंदा होता है अपने हाथों से बहुत ही खतरनाक फायर मारता है और इतनी खतरनाक फायर मारता है कि शहर की गलियों में भी उसकी आग चली जाती है और सारे के सारे मच्छर जल जाते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। और फिर जो वो बंदा है वो कहता है तूने सारे मच्छर को एक बार में ही मेरे पास भेज दिया, मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि यहाँ 50 मीटर तक के कोई भी बंदा नहीं है, इसलिए मैंने इस वाली पावर का इस्तेमाल किया। और वो सोचने लगता है अरे वो बंदा उसका क्या हुआ।
वो पीछे देखता है तो वो साइटामा सही सलामत खड़ा होता है, पर उसके कपड़े गल गए हैं। और वो कहता है अरे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई, वो मच्छर मुझे काट ही लेते। और वो देखता है पर मेरी इतनी खतरनाक हमले से बच कैसे गया। और वो बेचारा नंगा खड़ा रहता है, मतलब उसके पास कपड़े नहीं है। और फिर मच्छरानी आ जाती है और आकर कहती है कि हे अब मुझे उन मच्छरों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं देखती हूँ मैं कितनी ताकतवर हूँ। और वो उड़ी हुई आती है और उसके पीछे से अटैक करती है और उसे बीच में से चीर देती है। और जैसे ही वो बंदा रोबोट उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक से बच जाती है और एक के बाद एक चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। और उस रोबोट की आँख और उससे बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं और उसकी आँख तक फूट जाती है और वो उसे हवा में ले जाती है और बहुत सारे अटैक करने वाली होती है। और फिर जो वो बंदा है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना डॉक्टर, अब मेरे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर तभी वहाँ पर साइटामा आता है और एक मुक्का मारता है, एक मुक्के में तबाह कर देता है और कहता है अरे वो मच्छरनी तो गई। और फिर जो वो बंदा होता है रोबोट, वो कहता है प्लीज़ मुझे आप अपना नाम बताइए मास्टर, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ या फिर मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। वह कहता है मेरा नाम साइटामा है। और ये कहकर साइटामा वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ हफ्तों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जो वो बंदा होता है रोबोट वाला वो बिल्कुल ठीक हो गया है और वो किसी के घर के गेट के बाहर खड़ा है और गेट खुलता है तो साइटामा निकल कर आता है। वो कहता है सेंसी ये मैं हूँ, तुम मुझे सेंसी मत बुलाओ। और फिर जो साइटामा है उसे घर के अंदर बुला देता है और चाय देता है और कहता है और चाय पियो और चुपचाप यहाँ से खिसक लो। और फिर जो वो बंदा है अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ पर मैं पहले ऐसा नहीं था। और फिर वो कहता है आप कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है अरे मैं इंसान हूँ, मैं कोई पार्ट का इस्तेमाल नहीं करता। फिर आपका सिर इतना चमकीला क्यों है। वो कहता है ये मेरी स्किन है। तो वो रोबोट कहता है इसका मतलब आप इतनी कम उम्र में टकले हो गए। उसे गुस्सा आ जाता है। साइटामा कहता है हाँ मैं इतनी कम उम्र में टकला हो गया। और फिर वो उसे बताता है कि मैं पहले एक इंसान था। वो कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं सुननी। वो कहता है लेकिन मैं पहले एक इंसान था और हम खुशहाल तरीके से रहते थे। फिर एक दिन एक साइबर बोर्ड आया, उसने आकर हमारी सिटी पर हमला कर दिया। उसने सारे पहाड़ सारे स्कूल तबाह कर दिए और सब लोगों को मार दिया। मेरे सारे परिवार को तबाह कर दिया और सिर्फ मैं ही बचा था। फिर वहाँ से एक डॉक्टर गुजरे, मैंने उनसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को कहा और उन्होंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर की सुनो बहुत अच्छे है और उन्होंने मुझे ये वाला रूप दे दिया और मैं अब रोबोट भी हूँ और इंसान भी। मेरे आधा शरीर रोबोट का है और जैसे ही वो टूट जाता है तो मैं उसे रिपेयर करवा लेता हूँ। और मैं उस साइबर बोर्ड को ढूंढने के लिए और उसे मारने के लिए बहुत शहर गया। मैंने बहुत जगह बुराइयाँ ख़त्म की और मैंने बहुत बुरे बुरे लोगों को मारा, पर लास्ट दिन वो मेरा एक मच्छरानी से टकरा हुआ और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से शायद मैं मर भी सकता था और आपने मेरी जान बचा ली। साइटामा को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे क्यों नहीं बताते तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम अपनी स्टोरी शॉर्टकट में नहीं बता सकते। जो साइटामा है उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो वो बंदा है रोबोट वाला वो कहता है हाँ ठीक है, फिर मैं अपनी स्टोरी शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे आपसे सीखना है कि ताकतवर कैसे बने, क्या आप मुझे नहीं सिखा सकते। तो जो साइटामा है वो कहता है क्या तुम इसे पहले नहीं बता सकते थे। इसे छोटा करके फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं टीवी पर और वो देखते हैं कि अरे ये बंदा कौन है, उसने उसे एक ही थप्पड़ में हरा दिया, पर ये वहाँ क्या कर रहा था। ठीक है हमें इसे पकड़ना है, इसे पकड़ कर ले आओ और हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने होंगे और एक्सपेरिमेंट करके हम कुछ और करेंगे। और फिर वो कहते हैं मुझे ये बंदा जिंदा या मुर्दा चाहिए, तुम जाओ और इसे पकड़ के लाओ कैसे भी। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा है वो कहता है कि प्लीज़ मास्टर मुझे सिखाइए। वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारी उम्र कितनी है। वो कहता है 19 है। साइटामा बताता है जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी मैं 22 का था और अब मैं 25 का हो गया हूँ, तो तुम भी जल्दी ही सीख जाओगे। अचानक से जो रोबोट वाला बंदा है वो साइड में जाता है और कहता है कोई आ रहा है बहुत धीरे से। और फिर जो साइटामा है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल गया। और पीछे से साइटामा के एक मॉन्स्टर आता है और वो आकर उस दुनिया धमकाने लगता है। साइटामा उसे एक मुक्का मारता है और वो मर जाता है। तो वो बंदा कहता है रोबोट की यहाँ पर 2 बंदे और हैं, सेंसाई आप उन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो कूद कर नीचे जाता है वो देखता है वो दोनों मरे हुए हैं और साइटामा ने उन्हें मार दिया है। और साइटामा कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मेरे घर की छत तोड़कर क्यों आए। और फिर एक बंदा नीचे से आता है और साइटामा के पैरों से उसे नीचे खींच लेता है। और फिर वहीं पास में एक बहुत ही बड़ा आर्मर गोरिल्ला आ जाता है और वो अटैक कर देता है
उस हमारे रोबोट वाले बंदे पे, और जो रोबोट वाला हीरो होता है उसके अटैक को रोक लेता है। और वहीं पर एक लायन आ जाता है जो बताता है कि तुझे फंसा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और वैसे भी ये काम मेरे दोस्त ने किया है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज है और वो ज़मीन में किसी को भी फंसा सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है रोबोट वाला, वो उससे लड़ रहा होता है और अपनी फायरों से मारता है, लेकिन वो जो बंदा होता है रोबोट गोरिल्ला, आर्मर गोरिल्ला, वो उसमें से निकल कर आ जाता है आग में से और उसे मुक्का मारता है और कहता है कि मैं हूँ आर्मर गोरिल्ला, तुम्हारे हमले बकवास है, तुम्हारी इस आग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वो रोबोट वाला हीरो कहता है तुम्हें मेरी मास्टर से क्या काम है और तुम उन्हें के पास क्या करने के लिए आए हो। वो बताता है कि अब तुम्हें मरना होगा, हमारा मिशन हम किसी को नहीं बताते, तुम्हारे मास्टर को हमारे मास्टर ने बुलाया है इसलिए हम उसे ले जाएंगे। और इधर जो शेर है वो बड़े वाला लायन है, वो कहता है लगता है कि तेरी औकात तुझे दिखानी पड़ेगी, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं बीस्ट किंग हूँ और बीस्ट किंग से कोई नहीं बच सकता, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो सैटामा है वो ज़मीन में से उठकर बाहर आ जाता है और कहता है कि चलो बहुत नौटंकी हो गई, अब तुम चाहो तो मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। और जो वो मोल है जिसने ज़मीन में उसे धंसाया था वो देखकर कांपने लगता है और वो कहता है कि हे तुम्हें नहीं पता कि बीस्ट किंग कितने ताकतवर होते हैं। और जो सैटामा है वो अपनी पैंट झाड़ने लगता है और कहता है कि अरे मेरी बेल्ट के अंदर कुछ चला गया। और वो कहता है तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। सैटामा कहता है 1 मिनट में इसे साफ कर लो, और साफ करने के बाद कहता है ठीक है अब बताओ। वो बताता है कि बीस्ट किंग बहुत ताकतवर होते हैं, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और जो वो शेर वाला बीस्ट किंग होता है वो अपने नखून बड़े करता है और पूरी खतरनाक अटैक करता है जिससे एक घर भी टूट जाता है और जो सैटामा है उससे बच जाता है। और जो वो बीस्ट किंग है वो अपना पूरा रूप ले लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर सैटामा उसके सारे अटैक डोज करता रहता है और एक भी अटैक उसे नहीं लगता। और फिर सैटामा कहता है लगातार नॉर्मल मुक्के, और उसे 2-3 मुक्के मारता है और वो उस बंदे के चीथड़े से हो जाते हैं और बहुत सारे पीस उसके हवा में जाकर गिरते हैं और वो मर जाता है। और जो मोल है उसे देखकर भाग लेता है और ज़मीन के अंदर घुसता चला जाता है और कहता है कि इसकी ताकत के बारे में तो हमें किसी ने नहीं बताया, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से निकल लो। और वो पूरी स्पीड से भागा हुआ जाता है पर सैटामा उसके पास पहुँच जाता है और एक मुक्का मारता है, पूरी सड़क टूट जाती है और वो बाहर निकल कर आता है। हमें दिखाया जाता है जो बाहर का माहौल है वो भी जला भुना हुआ है। जो हमारा हीरो है रोबोट वाला उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला किया है और वो कहता है या तो जवाब दो या मरो, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे। जो वो बंदा है वो कहता है कि मैं अपनी स्क्वाड में 3रे नंबर पर हूँ ताकत के मामले में, और जो हमारे बीस्ट किंग है उन्हें कोई नहीं हरा सकता, तो तुम मरने वाले हो, मैं नहीं। फिर पीछे से सैटामा आता है और उसकी आंख दिखाता है और कहता है ए क्या तुम इसकी तो बात नहीं कर रहे। और वो रोबोट होता है जो मतलब कि आर्मर मंकी, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जो पूछोगे मैं बताऊँगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो जो हमारा रोबोट वाला हीरो है वो कहता है तुम्हारी अब रोबोट वाली आवाज़ कहाँ गई। तो वो उसे बताता है असल में वो मैं कूल बनने के लिए बोल रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।